वनों के लाभ। इस वीडियो में हम सीखेंगे वन्य जंतु, पादप तथा वन्य उत्पाद, खाद्य श्रृंखला, पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध, वनों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन तथा जल का अंतःस्रवण। वनों की उपयोगिता और महत्व। नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे दीदी, आज फिर से हम पौधे लगाने वाले हैं क्या? हाँ खोजी, इसीलिए तो मैं आज इन पौधों को लेकर आई हूँ। लेकिन हमने पिछले पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए थे ना दीदी। अब फिर से पौधे लगाने की क्या जरूरत है? बच्चों, दुनिया में रोज हजारों लाखों पौधे मनुष्यों की जरूरत के लिए काटे जाते हैं, जिससे पर्यावरण असंतुलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य क्षेत्रों का बने रहना अति आवश्यक है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाते रहना चाहिए। वन हम मनुष्यों के लिए क्यों जरूरी है दीदी? यदि ये खत्म हो गए तो इससे हमें क्या नुकसान होगा? बच्चों, वन प्रकृति का एक ऐसा उपहार है जो न केवल मनुष्यों बल्कि अन्य जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। वो कैसे दीदी? विस्तार से बताइए ना। बच्चों, तुम सब कभी न कभी किसी वन में तो जरूर गए होंगे। हाँ दीदी, हम अपने गांव के पास के जंगल में जाते रहते हैं। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ पर तुम्हें क्या क्या देखने को मिलता है? चलो। वहाँ पर बहुत सारे जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं दीदी। सही कहा खोजी। वन बहुत से जंतुओं जैसे बंदर, सुअर, गीदड़, हिरन आदि को आवास देते हैं। पक्षी जैसे मोर, तोता, कौआ, उल्लू आदि भी वनों में रहते हैं, है ना? इसके साथ ही शीशम, नीम, साल, टीक, बांस, आंवला, कचनार आदि के पेड़ भी घने वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीदी, हमें वनों से क्या क्या मिलता है? बच्चों, खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर, प्लाईवुड, बक्से, कागज आदि सब लकड़ी से बनते हैं और ये लकड़ी हमें वनों से ही तो मिलती है। सच्ची दीदी? हाँ सवाली। इन सब के अलावा गोंद, तेल, मसाले, पशुओं के लिए चारा, जड़ी बूटियां, लाख, कत्था आदि भी वनों से ही मिलने वाले उत्पाद हैं। वनों में इतने घने और अलग अलग तरह के पेड़ कौन लगाता है दीदी? बच्चों, वनों में जो पेड़ पौधे उगे होते हैं ना,
उनके बीजों के प्रकीर्णन से वहां पर अपने आप ही अलग अलग तरह के पौधे उत्पन्न होते रहते हैं। वनों में पाए जाने वाले जंतु भी बीजों के प्रकीर्णन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की भूमि उन पौधों को उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। दीदी, वनों में पाए जाने वाले कुछ पेड़ तो बहुत ही लंबे होते हैं। हाँ खोजी, कुछ वृक्षों का शाखाओं वाला भाग तने से ऊपर उठ जाता है। इसे शिखर यानी क्राउन कहते हैं। लेकिन सभी वृक्षों के शिखर एक जैसे नहीं होते। अलग अलग आकृति और आमाप के कारण वृक्षों के शिखरों की विभिन्न ऊंचाइयों वाली क्षैतिज परतें बन जाती हैं। इन्हें अधोतल यानी अंडर स्टोरी कहते हैं। दीदी, बड़े वृक्ष तो छोटे पौधों को ढक ही देते हैं। हाँ सवाली, अधिक ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई वाले पौधों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। इसे वितान यानी कैनोपी कहते हैं। बच्चों, जानते हो वनों में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भी पाई जाती हैं। खाद्य श्रृंखलाएं, ये क्या होती हैं दीदी? भोजन के लिए विभिन्न जीवों का एक दूसरे पर निर्भर होना खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाती है। लेकिन दीदी, जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर कैसे निर्भर होते हैं? चलो इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। बच्चों, आपको ये तो पता ही है ना कि भोजन के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। हाँ दीदी, घास या पादप उत्पाद खाने वाले शाकाहारी, मांस खाने वाले मांसाहारी और पादप उत्पाद और मांस दोनों खाने वाले सर्वाहारी कहलाते हैं। एकदम सही सवाली। तो बच्चों, कुछ कीट घास को खाते हैं, उन कीटों को मेंढक खाते हैं, मेंढक को सांप खाते हैं और सांप को बाज। इस तरह से सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हैं। तो यही होती है खाद्य श्रृंखला। ओ, अब हम समझ गए दीदी। एक और बात बच्चों, वनों में बड़े जीवों के साथ साथ छोटे जीव जैसे चींटियां, छोटे कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, छोटे मशरूम और भंवरे आदि भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही नग्न आंखों से न दिखने वाले सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों को भोजन कहाँ से मिलता है दीदी? वनों में पाए जाने वाले मशरूम और सूक्ष्म जीव मृत पौधों और जंतु ऊतकों को खाते हैं और उन्हें अपघटित करके गहरे भूरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। मृत पौधों और जीवों के शरीर में उपस्थित पोषक तत्व ह्यूमस द्वारा मृदा में निर्मुक्त हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। इससे वनों में उगने वाले पौधों को पोषण मिलता रहता है। ओह, अच्छा। पौधों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में बदलने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक यानी डिकम्पोजर्स कहते हैं। वनों से हमें और क्या क्या लाभ होते हैं दीदी? बच्चों, वनों में मौजूद पौधे हमारे श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने में भी सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इस तरह वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। जानते हो बच्चों, वनों के इस गुण के कारण उन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है।
मतलब वन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ना दीदी? हाँ, और जानते हो, वन जल चक्र और भौम जल के स्तर को भी संतुलित बनाए रखते हैं। इसके साथ ही ये मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। वो कैसे दीदी? वनों में उपस्थित पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो कि जल चक्र की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह वन जल चक्र की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वन मृदा अपरदन को कैसे रोकते हैं दीदी? बच्चों, जब वर्षा होती है ना, तो पौधे वर्षा की बूंदों को सीधे धरती पर नहीं गिरने देते। ये बूंदें पौधों की पत्तियों से टकराकर शाखाओं और तनों से होती हुई फुहारों के रूप में भूमि पर गिरती हैं। भूमि पर सूखी पत्तियां और ह्यूमस की परत होती है, जो कि अधिकतर जल को सोख लेती है और जल का जमाव नहीं हो पाता। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं और उसे वर्षा के जल के साथ बहने से रोकती हैं। ओह अच्छा। बच्चों, इसके साथ ही वन प्राकृतिक अवशोषक का कार्य भी करते हैं। ये वर्षा के जल को सोखकर भौम जल के स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस तरह वन बाढ़ आदि आपदाओं को नियंत्रित करते हैं और नदियों के जल प्रवाह को भी बनाए रखते हैं। सच्ची दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन बच्चों, आजकल मानव अपने स्वार्थ के लिए वनों का विनाश कर रहा है। पालतू पशुओं की अत्यधिक चराई, सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण और औद्योगिक विकास के लिए वनों को लगातार काटा जा रहा है, जिससे वनों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि सारे वन खत्म हो जाएं तो क्या होगा दीदी? बच्चों, वनों के लुप्त हो जाने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा और सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। जंतुओं के लिए भोजन और आवासों की कमी हो जाएगी। मृदा अपरदन बढ़ जाएगा और बाढ़ आदि आने का खतरा भी बढ़ जाएगा। यानी कि वनों को बचाना बहुत जरूरी है ना दीदी? हाँ बच्चों, वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मनुष्यों को समझदारी से वन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाते रहना चाहिए ताकि वन क्षेत्र कभी भी समाप्त न हो, समझे ना? हाँ दीदी, अब तो हम भी खूब पेड़ लगाया करेंगे ताकि हमारे प्यारे वन कभी लुप्त ना हो। शाबाश बच्चों। तो बच्चों, अब तुम सब ने वनों के बारे में बहुत सारी बातों को जान लिया है। चलो, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पूछिए दीदी। सबसे पहले ये बताओ कि वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं? वनों से हमें लकड़ी, गोंद, तेल, मसाले, पशुओं के लिए चारा, जड़ी बूटियां, लाख, कत्था आदि उत्पाद मिलते हैं। सही बताया, शाबाश। अच्छा, आप बताओ कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? जीवों का भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना खाद्य श्रृंखला कहलाती है दीदी। एकदम सही। अच्छा, आप बताओ कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो हमें क्या नुकसान होंगे? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा। सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी दीदी। जंतुओं के लिए भोजन और आवासों की कमी हो जाएगी। मृदा अपरदन और बाढ़ आदि आने का खतरा भी बढ़ जाएगा दीदी। शाबाश बच्चों, तुम सब ने सारे उत्तर एकदम सही दिए।
तो बच्चों अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।